अब इसको नेक्स्ट कर दो, यहाँ से डन। अच्छा अब देखिए इसके ऊपर हम लिंक बन रहा है एक, यहाँ पर ना हो जाए, यहाँ पर ये ऊपर देखें इस साइड पे, यहाँ पर फेसबुक का ऊपर लिंक बन रहा है, प्रोफाइल PHP ID और आगे नंबर्स आ रहे हैं। अब मैं कहती हूँ यहाँ पर मेरा नाम आए, वो प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जब से पेज क्रिएट आएगा ना, साथ ही आपका ये मैनेज पेज का एक मेन्यू आ जाएगा। यहाँ से इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आएगा पेज सेटअप, थोड़े से स्क्रॉल करेंगे, पेज सेटअप, नेम, यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ आपका जो भी नाम होगा वो आप यहाँ लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर आ गया यूज़र नेम नॉट अवेलेबल, इसीलिए मैंने कहा था जो नाम सेलेक्ट करोगे उसकी पहले प्रोफाइल चेक कर लेनी है कि उसकी पहले प्रोफाइल बनी तो नहीं है। अब यहाँ पर ये डिजिटल मार्केटिंग की ऑलरेडी बनी हुई है, तो अब लेकिन देखो मैंने यही नाम लेना चाहती हूँ, तो हम क्या कहते हैं इसके आगे कुछ प्रोफेशनल वर्ड्स लगा सकते हैं, जैसे .info या ऑफिशियल। अब इन्फो भी नहीं है, हम कहते हैं ऑफिशियल, ऑफिशियल भी नहीं है। अच्छा .com कर लेते हैं, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं नंबर्स ऐड कर रही हूँ अभी के लिए, ये मेरी क्योंकि डेमो है, लेकिन आपने कभी भी प्रोफाइल के नेम में नंबर्स ऐड नहीं करने, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना आप लोगों ने। सेव चेंजेस करते हैं, यहाँ पर इसको पासवर्ड देते हैं, या आपकी प्रोफाइल जो फेसबुक का होगी ना, फेसबुक की प्रोफाइल, वो पासवर्ड देना है आपने। अच्छा ये हो गया। अब हम करते हैं पेज सेटअप में दोबारा चले जाएंगे। अब हमने लोगों को एक्सेस देनी है, मतलब अब मैं एक मैनेज कर रही हूँ ना इस पेज को, मैं कहती हूँ नहीं कोई और भी, जैसे मेरा कोई फ्रेंड है या फैमिली में हम 1-2 लोगों को एक्सेस दे देते हैं, ताकि अगर हमसे कोई मिसमैनेजमेंट हो जाए या हमसे डिलीट हो जाए, कुछ हो जाए, तो एक और जो मैनेजर होगा ये हमारी आईडी ब्लॉक हो जाती है, तो कोई किसी और के पास तो एक्सेस होगी ना, तो हम एक बंदे को और जो आपके फ्रेंड हो, किसी कोई भी हो, तो उसको हम एक्सेस दे देते हैं। पीपल विद फेसबुक के एक्सेस, ऐड न्यू, नेक्स्ट। यहाँ पर आपने उनकी फेसबुक प्रोफाइल ऐड कर देनी है। अब जैसे अब यहाँ पर मेरी फ्रेंड है, उनकी आईडी ऐसी है, तो पता नहीं कंफर्म कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, इनको मैं सेलेक्ट करूँगी, गिव एक्सेस, फिर पासवर्ड मांगेगा। क्या हाँ हम फुल कंट्रोल, अगर आपका वो बहुत एतबार वाला बंदा है ना, हाँ फिर ठीक है, कर दो, एक्सेस कर दो। उसका मतलब है आपने फुल एक्सेस उसे दे देते हैं, वो डिलीट कर सकता है आपका ईच एंड एवरीथिंग, वो कर सकता है। यहाँ से हम टास्क भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब मैं किसी को मैनेजर बनाना चाहती हूँ, किसी को मैं चाहती हूँ जैसे ये पोस्ट एडिटिंग करे, ऐसा। अब यहाँ से हम वो भी ऐड कर सकते हैं, मैनेजर्स जो मैनेज करे आपके प्रोफाइल को, वो भी एडिट कर सकते हैं। अच्छा और इसमें क्या चीज़ थी, अच्छा हम पेज पे अब दोबारा आ जाते हैं। हाँ कनेक्ट करनी थी प्रोफाइल्स, सेटिंग्स में इंस्टा के भी आपने पेजेस बना लेने। इंस्टा के पेजेस सिंपल, जैसे आप लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हो ना इंस्टा की, वैसे ही आप लोगों ने इंस्टा के पेजेस भी बना लेने हैं। उसमें किसी को मसला तो नहीं है इंस्टा के पेजेस बनाने में? अगर सबको ओके है तो फिर हम नहीं बनाते,
अगर नहीं किसी को पता तो मैं फिर बनवा देती हूँ, किसी एक को भी अगर नहीं पता तो वो मुझे मैसेज करे, मैं बनवा दूँगी। चलें ठीक है, फिर आप बना लीजिएगा। यहाँ से हम करते हैं अपनी लिंक अकाउंट्स। आपने ज़रा स्क्रॉल करना है, यहाँ आएगा लिंक्ड अकाउंट्स, यहाँ से आपने लिंक्ड अकाउंट में जाना है। अब व्हाट्सएप हमने क्योंकि पहले कनेक्ट कर लिया था, ये कनेक्ट हो गया है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ, यहीं से रिमूव होगा, यहीं से एक और नंबर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं या इसको रिमूव करके न्यू ऐड कर सकते हैं। हम फ़िलहाल इंस्टा पे जाते हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट, यहाँ से कनेक्ट अकाउंट। अब ये देखो कैन ओनली कॉन्टेक्ट कनेक्ट, एक मिनट। अब आपके अगर उसी गूगल पे बना होगा ना, अब मेरे पास ये अकाउंट एक बना हुआ है, मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। अगर ये नहीं अगर आपके उसी जीमेल पे कोई अकाउंट बना होगा तो वो आपको खुद ही शो करवाएगा, नहीं तो आपने करना है स्विच अकाउंट्स। यहाँ पर अपना यूज़र नेम और जो भी फ़ोन नंबर या ईमेल है, और यहाँ पर पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका फ़ेसबुक के पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एक इंस्टा कनेक्ट करना है और व्हाट्सएप कनेक्ट कर लेना है, ये 2 चीज़ें हो गई। अब हम दोबारा आ जाते हैं फ़ेसबुक के ऊपर, अपने पेज के ऊपर। अच्छा, जब आप किसी का डिजिटल मार्केटिंग का काम करोगे ना, आप उसे कहोगे मैं आपको मार्केटिंग का काम सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम करूँगा। उसमें क्या है, आपने एक तो उसको फेसबुक का, इंस्टा का, सबके पेजेस क्रिएट करके देने हैं। उसके बाद क्या होगा, आप उन्हें पोस्ट डिज़ाइन करके दोगे। डिज़ाइनिंग तो आपको आती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब डाटा पोस्ट का डाटा कहाँ से आप लेंगे। ChatGPT में मैंने आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करवा दी। अब हम अगर इसकी न्यू चैट में जाएं, अब अगर इसने 30 पोस्ट करवानी है, अब आपका हमारे दिमाग में तो इतना सारा डाटा नहीं है ना कि हम 30 पोस्ट पे अलग-अलग चीज़ें लिख रहे हों, डिज़ाइनिंग उसकी अलग-अलग कर रहे हो। एक आइडिया चाहिए ना हमें, तो हम वो आइडिया यहाँ से लेंगे। न्यू चैट में जैसे जाएंगे ना, यहाँ पर ये सर्च बटन है, ये वाला। इस सर्च बटन में आपने लिखना है 30 जैसे लिखेंगे ना और नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये पहला आएगा 30 सोशल मीडिया पोस्ट एंड इमेज सजेशन विद 1 क्लिक। इस पर क्लिक करना है आपने। अब यहाँ पर देखें, वो कह रहा है बिजनेस नेम, बिजनेस टाइप और उसकी कोई एग्जांपल कीवर्ड। मतलब यहाँ हम बिजनेस नेम देते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये मेरा कीवर्ड था। ये 2 चीज़ें आपने देनी है, ओके करना है। अब आप देखेंगे, अब ये आपको पूरी 30 पोस्ट का डाटा दे देगा। ये देखो, अब ये उसके बाद आपके इमेजेस का भी देगा कि आपकी इमेजेस कैसी होनी चाहिए। अब इसका एक दफ़ा डाटा को कंप्लीट हो जाए, अब मैंने क्लाइंट को भेज दिया। हम उसे कहेंगे कि आप ना ये 30 डेज़ की मैंने पोस्ट का डाटा लिख लिए, आप उसको रिव्यू कर लें। जो आपको आपकी चीज़ लगती है ना कि ये वाली नहीं होनी चाहिए, मुझे बता दें, मैं उसको चेंज कर दूँगा, या वो खुद चेंज कर ले। ठीक है, वो आपको चेंज कर लेगा। इस तरह से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके पास अब ये सारा कंटेंट है जो आपने पोस्ट के साथ लिखना है।
ठीक है। अब उसकी इमेज कैसी होनी चाहिए? अच्छा, अब हम लोग पोस्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास डाटा आ गया, हमारे पास 10 पोस्ट का डाटा आ गया। अब हमने क्या करना है, अपने पेज पे जाते हैं। बल्कि वो आज नहीं होगा क्योंकि हमने फ्रेश पेजेस बनाए ना। मैं अगर इस पर एडिटिंग करने बैठ जाऊँ ना, पोस्ट करने बैठ जाऊँ, तो वो स्कैम कंसीडर होगा। तो हम आफ्टर 2 डेज़ इसमें एक तो ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे और मैं आपको बिज़नेस सूट भी दिखा दूँगी। बाकी जो चीज़ें हम लोगों ने जो आती है ना फेसबुक मार्केटिंग और ये मेटा मार्केटिंग में, अब मेटा मार्केटिंग में एक इंस्टा आ जाता है, फेसबुक आ जाता है और व्हाट्सअप आ जाता है। 3 चीज़ें आ जाती हैं मेटा में। एक अब हम साथ लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। जैसे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब ज़रा ना हम फेसबुक पे आते हैं। अब फेसबुक पे ना हम सर्च करते हैं। ये जब आपने न्यू पेज बनाना है ना, तब आप लोगों ने ना किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐसी कोई भी चीज़ है ना, एक दिन में आप भेज सकते हैं 4-5 लोगों को। लेकिन आप 15-20 या 50 लोगों को भेजेंगे तो वो स्कैम कंसिडर होगा और आपका पेज ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं हम पेज बना कर ना छोड़ देते हैं। उसके बाद हम काम करते हैं। अच्छा, पता नहीं इंटरनेट हो गया इशू। अच्छा, अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग, या आप लोग ने अपनी ना पर्सनल प्रोफाइल से करना है। अभी मैं आपको क्लाइंट हंटिंग का बता रही हूँ। आपने क्या करना है, इधर ग्रुप्स पे जानते हैं। अब यहाँ से ना आप लोगों ने ग्रुप्स ज्वाइन करना स्टार्ट कर देने हैं। काफ़ी सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ विज़िट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, वी हैव अ जॉब अपॉर्चुनिटी इन हैदराबाद। अब इस बंदे को एक डिजिटल मार्केटर चाहिए। हम इसकी प्रोफाइल पे जाते हैं। व्यू प्रोफाइल। अब यहाँ से हम एक तो इसको फॉलो करते हैं। यहाँ से हम इसको मैसेज करेंगे कि अब इसको मैसेज हमने क्या करना है, ये इसका पेज है तो यहाँ हम शायद मैसेज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये ख़ुद एक डिजिटल मार्केटर है और इसने लगाया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। हम बैक आते हैं। Marketing TPL business person very perfect.
एक तो आप लोगों ने ना पहले ग्रुप्स में ये ना कमेंट्स के नीचे एक मैसेज क्रिएट करवाना है चैट जीपीटी से। उसमें आप लोगों ने उसे बताना क्या है कि मुझे एक मैसेज जनरेट करके दो कि मुझे ये काम आता है। तो मैं ना किसी भी कोई भी क्लाइंट हो या किसी को भी बंदे को ना अपना एक इंट्रोडक्शन मैसेज कि अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए तो मुझे मैसेज करें, वो हम लिखवा भी लेते हैं। बल्कि आई एम ए डिजिटल मार्केटर, give me a text that I'll send my clients as my intro message. At the end, write if you want my services, just DM me. अब ये आपको ना एक प्रोफेशनल सा मैसेज लिख देगा। एक इंग्लिश में लिखवा लेना है, एक उर्दू में। ये देखो, ये मैसेज कॉपी कर लिया। ऐसे उर्दू में भी आप कॉपी कर सकते हैं, मतलब लोगों को इंग्लिश अगर समझ नहीं आती तो वो उर्दू में देख लें। आपने ना ऐसे ग्रुप्स के नीचे ना ये मैसेज पेस्ट करते रहना है। डिफरेंट ग्रुप्स, अब जब बहुत सारे हैं ना तो आप उनके नीचे ये पेस्ट करते रहें। और अब देखें यहाँ पर हम अगर इसके कमेंट्स खोलें, एक तो ना फेसबुक के ऊपर हर तरह के लोग होते हैं, तो बंदा किस पे यकीन करे। मुझे इसलिए फ़ेसबुक अच्छी नहीं लगती। अगर हम इसकी प्रोफाइल पे जाते हैं, कि फ़ेसबुक के मैसेजेस बंद हो गए कि ये यहाँ से होते नहीं हैं। ये मैं आपको देख के बताऊंगी। अच्छा, एक और चीज़ हम देखते हैं। एक तो आप लोग ने ना वहाँ पोस्ट करते रहना है और इस तरह से डिफरेंट लोगों को ढूंढना है जिनको जॉब्स चाहिए हो, जिनको जॉब्स मांग रहे हो कि हमें ऐसी मार्केटर की ज़रूरत है। आपने उन लोगों को ना मैसेजेस करते रहना है, डिफरेंट लोगों को बैठ के दिन में 10-15 लोगों को बैठ के मैसेज कर दो। अब 10-15 में से 1-2 तो जवाब देंगे, उनमें से कोई एक काम का भी होगा। तो इस तरह से भी आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। और दूसरा ना लिंक्डइन से अच्छे क्लाइंट मिलते हैं। अब एक इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपकी प्रोफाइल। जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी उतने ही लोग आपको प्रेफर करेंगे काम के लिए। तो उसके लिए आपने जो अपना पेज बनाना है ना, वो बेस्ट पेज होना चाहिए। एक आप लोगों ने अपनी पर्सनल पे बना लेना है, पर्सनल पेजेस बना लेने हैं अपने। जैसे अभी ये मैंने अपना बनाया हुआ है ना, डिजिटल मार्केटिंग बाय राहिला। आप लोगों ने इसी तरह से अपने पेजेस क्रिएट कर लेने। ये मैंने अभी न्यू ही बनाया है। आप लोगों ने भी इससे अपने नाम से क्रिएट कर लेना है। उसमें जो कीवर्ड्स देने हैं वो मार्केटिंग के देने हैं, मार्केटिंग एजेंसी के, ऐसे कीवर्ड्स आप लोगों ने देने। एक आप लोगों ने पेजेस बनाने हैं अपनी जो आप लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हैं उनके लिए उस नाम से, और एक पर्सनल आप लोगों ने बना लेने हैं। ठीक है, पर्सनल बना लेंगे और उसके ऊपर बैठ के आप लोगों ने इसी तरह से क्लाइंट हंटिंग का भी काम स्टार्ट कर देना है। अब जैसे आप लोगों ने वेब डिज़ाइनिंग सीख ली ना, अब आप केडेंस पे वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, उस तरह से आप लोग ना क्लाइंट्स ढूंढना स्टार्ट कर दो। और फाइवर पे भी, अब फाइवर का अकाउंट का ना एक इशू है कि अगर मैं आपके लैपटॉप से बनाऊँ तो मुझे वहाँ पर टीम्स चाहिए होंगी, आईडी चाहिए होगी दूसरे बच्चों को सिखाने के लिए। तो वो हम लोग पहले, मैं सोचूंगी कि मैंने कैसे करना है, तो मैं कल उसको इम्प्लीमेंट करूँगी।
उसके बाद हम एक लिंक्डइन तो मुझे बहुत पसंद है, फेसबुक से ज़्यादा मुझे लिंक्डइन पसंद है। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर ना अच्छे लोग होते हैं, वहाँ पर ना हर तरह के लोग ना। मैं फेसबुक जब भी अपना खोलती हूँ ना, हम लोगों ने पता क्या किया था, जब हम लोग ने कोर्स किया था ना, हम लोग काफ़ी सारे लोग ना मिल गए थे, 4-5 लोग ना। अब उसमें एक लड़की है, वो हमारे लिए क्लाइंट हंटिंग का काम करती है। वो इसी तरह से फेसबुक पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ना लोगों को मैसेज करती है, और जब उसे लगता है कि हाँ ये काम का बंदा है, वो फिर मुझे प्रेफर कर देती है। वो नंबर मुझे दे देती है, उस बंदे को मेरा नंबर देती है, फिर मैं बात कर लेती हूँ। अगर वो काम का होता है हम काम कर लेते हैं, नहीं तो ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह से आप लोग भी कर सकते हो। अगर आप अलग अलग करना चाहो तब भी आपकी मर्ज़ी है। आप लोग ऐसे लोगों को मैसेज करो और कोई एक तो रिप्लाई करेगा। उसके बाद लिंक्डइन पे अच्छी कम्युनिटी होती है, वहाँ पर ना काम के लोग ही आते हैं, वहाँ पर ऐसे हर कोई उठ के नहीं आ जाता। आप लोग वो भी प्रोफाइल आज ही क्रिएट करवा दो, क्योंकि अभी मुझे एक लड़की का मैसेज आया और वो कह रही है मैम बस कर दे। बस करूँ? थक क्यों जाते हो? मैं इतना कोई बोर पढ़ाती हूँ? अच्छा चलें ठीक है, फिर बस कर देते हैं। आप लोगों ने अब अच्छा वेबसाइट्स मुझे बताओ, मुझे वेबसाइट्स के दो, कहाँ तक बन गई वेबसाइट्स असाइनमेंट वाली? कंप्लीट है आपकी? अच्छा आप मुझे पर्सनल में ना उसका लिंक भेज देना, पर्सनल मैसेज में। उड़ गया? वही वाली है जिसका पासवर्ड पहले शेयर किया था मुझसे? फिर मुझे उसका एक लिंक भेज दे। वही वाली है, फिर मैं उसको बाद में देख देती हूँ। फिर मैं उसको देख देती हूँ। और